सो गाइस टुडे आवर सेशन हम लोग इसे बोल रहे हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। आप लोग कॉलेज में हो या लाइक कॉलेज जस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, यू आर लुकिंग फॉर जॉब। सो नॉट जस्ट दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब, वो लोग बेटर जॉब या जॉब चेंज के लिए भी सोच रहे हो, ऑल फॉर ऑल ऑफ देम दिस सेशन इज इक्वली रिलेवेंट। सो हम लोग इसे बोल रहे हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। कैंपस से कैसे कॉर्पोरेट में शिफ्ट करना है, राइट? एंड की टू सक्सेसफुल करियर, उसके लिए क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। टाइप ऑफ एमएनसी जॉब। देखो जॉब तो टाइप का होता है, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में एमएनसी जॉब, देयर आर टू प्राइवेट काइंड ऑफ प्राइवेट जॉब, वन इज स्टार्टअप, वन इज एमएनसी। बोथ हैव एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट? तो टाइप ऑफ एमएनसी जॉब में क्या आता है, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आईटी सॉफ्टवेयर जॉब। बट जस्ट रिमेंबर दिस सेशन इज कॉमन टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो सबके लिए रिलेवेंट है। बिकॉज नाउ ए डेज वो जो बैरियर है आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग, वो खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है कि जहाँ पे ये बैरियर खत्म हो रहा है। एंड जॉब में भी हम लोग देख रहे हैं कि टीसीएस के लिए, जैसे टीसीएस स्पेसिफिकली टीसीएस के लिए सारे एलिजिबल है, इवन दे हायर फ्रॉम आर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो, so they have separate drive for them. So all the MNCs are nowadays equally applicable for all students. तो एमएनसी जॉब में फर्स्ट आते हैं आपका आईटी एंड सॉफ्टवेयर जॉब, उसके बाद आता है कोर जॉब जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर जॉब, और उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आता है पीएसयू पब्लिक सेक्टर, देन बैंक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, एलआईसी। एंड मेनी ऑफ अस वुड प्रेफर गवर्नमेंट जॉब, ऑफ कोर्स। I mean, we have certain notion कि government job are more stable. Yes, they are definitely. But just remember, आप लोग कोई भी job के लिए जा रहे हो, the pattern is not different. The core structure is same. आपको कैसे job, मतलब कैसे आप job में जा सकते हो या कैसे select हो सकते हो, वो pattern बिल्कुल similar है. But today our session will be discussing mainly how to bag a job in MNC. एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए विल हैव अ सेपरेट सेशन मे बी ऑन सम अदर डे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट कंपनी एक फ्रेशर में क्या देखता है, मतलब 1000 कैंडिडेट होंगे, उसमें से कंपनी किसे सिलेक्ट करता है और क्यों सिलेक्ट करता है, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करता है। सो इफ आई नो ऑल दिस थिंग देन इट बी इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट डज कंपनी एक्चुअली सी इन अ कैंडिडेट, इन अ पोटेंशियल कैंडिडेट। सो व्हाट डज कंपनीज एक्सपेक्ट इन अ फ्रेशर। आप लोग जब ज्वाइन कर रहे हो एज ए फ्रेशर स्पेशली, या आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो, तो कंपनीज क्या क्या देखते हैं आप में। सबको तो नहीं लेंगे, बट कौन से बेसिस पे किसको लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो लोग कंपनी क्या ढूंढते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज विद बेसिक स्किल सेट एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज। देखो कंपनीज में आप लोग जब जाओगे ना, ऐसे नहीं कि आपको जॉब में डाल देंगे वो लोग डायरेक्टली, दे विल गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग, वो एंड दैट ट्रेनिंग इज वेरी कॉस्टली। तो आप लोग कौन कितना कम टाइम में वो ट्रेनिंग पिकअप कर लेता है, कंपनी लुक फॉर दोज कैंडिडेट। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया लीडरशिप क्वालिटीज, आप आगे जाके कंपनी को लीड करोगे ग्रेजुअली, तो वो देखते कौन से कैंडिडेट में ये क्वालिटीज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हु कैन फिट इन देयर बिजनेस मॉडल। देखो सारे जॉब सबके लिए नहीं होता है, जैसे कोई एकेडमिक्स में जाना चाहता है, कोई आईटी में जाना चाहता है, तो कंपनीज क्या करते हैं, उनके अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो लोग कैंडिडेट ढूंढते हैं वुड बी फिट फॉर देयर जॉब एक्चुअली। मे बी समवन इज कंफर्टेबल इन राइटिंग कोड फॉर आवर्स एंड आवर्स, सो लाइक आईटी कंपनीज विल प्रेफर देम। तो सारे जॉब सबके लिए नहीं होता है, तो कंपनीज लुक फॉर देयर पोटेंशियल कैंडिडेट। देन अंडरस्टैंड ऑफ डोमेन, आप जिसमें काम कर रहे हो, जिसमें काम करने वाले हो, उसका नॉलेज आपका है या नहीं। तो कंपनी बेसिकली लुक और सिलेक्ट कैंडिडेट्स ऑन दिस पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि इस पैरामीटर्स पे कंपनी पैरामीटर्स कैंडिडेट के अंदर देखते हैं। तो नाउ व्हाट इज अ गेटवे टू एमएनसीज। कंपनी एमएनसीज में हम लोग जाएंगे कैसे। तो मान लो हमारे अंदर ये क्राइटेरिया है, कोई कंपनी जॉब नोटिफिकेशन आ गया, तो यू फील कि आपके अंदर एक क्राइटेरिया तो है, लेकिन अभी आगे कैसे जाना है। तो व्हाट इज अ गेटवे, हाउ टू बैक दैट जॉब, लेट्स डिस्कस दैट नाउ।
गेटवे टू एमएनसीज, फर्स्ट देखो नॉट जस्ट एमएनसीज, आई शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू एमएनसीज, ये आपके कोई भी जॉब के लिए सेम प्रोसीड्यूर या सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो स्टेजेस होते हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट के वो यही होते हैं मोर और लेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक रिटेन टेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस इज मेनली द स्क्रीनिंग राउंड, 90% स्क्रीनिंग इसी राउंड पे होता है। और ये रिटेन टेस्ट ऐसे डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज नीड दैट कैन मेजर योर थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि स्किल सेट मोर और लेस, आप लोग सारे इंजीनियर्स हो तो आप मोर और लेस सेम स्किल सेट है, लेकिन किसके पास ज्यादा ये रीजनिंग कैपेबिलिटी एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी है जो ज्यादा नए टेक्नोलॉजीज को कोप अप कर पाएंगे। तो द रिटेन टेस्ट इज अ मेजर ऑफ दैट एंड एज अ रिजल्ट इज अ मेजर ऑफ योर लर्निंग कैपेबिलिटी। वो देख लेते हैं कि लर्निंग कैपेबिलिटी इसमें है या नहीं, आप लोग नए चीज सीख पाओगे या नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, अगर टेक्निकल डोमेन से हो या ना भी हो तो जनरली आजकल मैंडेटरी होता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो मैंडेटरी होता है कोई भी जॉब के लिए। अगर कोई टेक्निकल जॉब है तो एक टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसमें देखते हैं आपका बेसिक स्किल सेट है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो इसका मतलब आपको रॉकेट साइंस आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये लोग देखते हैं बेसिक आपका स्किल सेट है या नहीं। जैसे कोई भी इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में देखते हैं कि आप लोग राइट फिट हो या नहीं उस कंपनी के लिए। सो दीज आर द 3 स्टेज कंपनी इसके थ्रू कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट राउंड तो आपके रिटेन टेस्ट 90% स्क्रीनिंग उसी में होता है। जनरली एक टेंडेंसी होता है रिटेन टेस्ट से 1.5 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, मतलब अगर कंपनी को 10 चाहिए तो 15 सिलेक्ट होता है, और बाकी सिलेक्शन आपका और स्क्रीनिंग टेक्निकल एंड पर्सनल राउंड से होता है। तो चलो समझ गए कि कंपनी कैसे रिक्रूट करते हैं। नाउ फर्स्ट पेज पे आते हैं जो रिटेन टेस्ट है। तो रिटेन टेस्ट अगर मुझे क्लियर करना होगा तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना होगा वो, या उसके लिए कैसे आगे जाना है, तो चलो अभी वो देखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड, आपको अगर रिटेन टेस्ट में क्लियर करना है या आपको जॉब में फाइनली सिलेक्ट होना है तो आपको ये 4 स्किल सेट या 4 क्वाड्रेंट आपको चाहिए ही चाहिए। व्हाट इज दिस, आपको ये स्किल्स चाहिए। देखो एक बार स्क्रीन पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप लोग ब्रॉड लैंग्वेज में मैथ्स बोलते हो, इट इज नॉट मैथ्स, आई वुड से इट इज कॉमन सेंस, सबके पास होते हैं। देखो सारे स्टूडेंट्स, आर्ट्स के भी कॉमर्स के भी सारे स्टूडेंट कोई भी कंपनी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैथ्स जिसका नहीं है वो भी एप्लीकेबल है। तो दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज बेसिकली कॉमन सेंस, एंड हाउ इट इज डिफरेंट आगे आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद भार्वालेबिलिटी, व्हाट इज भार्वालेबिलिटी, आपका ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन स्टाफ, बेसिक इंग्लिश स्टाफ। देन आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा हाउ यू कैन इंटरप्रेट डेटा एंड लॉजिकल रीजनिंग। सब अभी कंपनी ज्यादा फोकस करे लॉजिकल रीजनिंग पे, एनालिटिकल रीजनिंग पे, कितना ज्यादा लॉजिकली आप लोग सोच पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है आपका। एंड जो उसके बाद राउंड आता है जीडीपीआई, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, स्कोप एनालिसिस, ये सारे होते हैं। तो कोई भी जॉब के लिए ये 4 क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए।